च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, तहेव अविनीयप्पा उवबज्झा हया गया दीसंक्ति दुह में हंता आभियोग मुवट्ठिया। तहेव सुविणीयप्पा उवबज्झा हया गया दीसंक्ति सुह में हंता इड्ढिंग पत्ता महायसा। आदमी के भीतर अहंकार की वृत्ति भी होती है। जो सामान्य आदमी होते हैं उनमें घमंड का भाव भी जाग सकता है। कुछ मिल गया उसका घमंड, मेरी जाति कितनी ऊंची है, जाति का कुल का घमंड, मातृपक्ष कैसा पितृपक्ष कैसा अच्छा, किसी में शक्ति है, शरीर मजबूत है तो शक्ति बल का भी घमंड कि मैं कितना ताकतवर हूं। किसी का रूप सुंदर है कि चेहरा मेरा सुंदर, शरीर कितना प्रमाणोपेत, सब अंग उपांग मेरे व्यवस्थित हैं। शरीर के सौंदर्य का भी अहंकार कि मेरे जैसा सुंदर मेरे गांव में और कौन है, तो वह सुंदरता भी घमंड का कारण निमित्त बन जाती है। कोई तपस्वी है कि मैं कितनी तपस्या करने वाला हूं, मेरे जैसा तपस्वी कौन मिलेगा दुनिया में। तपस्या तो कर्म काटने के लिए है या अहंकार करने के लिए, पर तब भी मैं तपस्वी हूं एक अहंकार का कारण भी बन सकता है। कोई ज्ञानी है, बहुश्रुत है, पढ़ा लिखा है, शास्त्रज्ञ है, आगमज्ञ है, तो उस ज्ञान का भी अहंकार कि मेरे जैसा ज्ञानी और कौन है। तो ज्ञान का भी घमंड, भले अध्यात्म विद्या का ज्ञान हो चाहे और कोई विद्या का ज्ञान हो, ज्ञान भी घमंड का कारण बन सकता है। कहा तो गया विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है। हालांकि यह भी बात हो सकती है, ठीक, कोई कोई विद्या विनय को देने वाली भी हो जाती है, तो विद्या के निमित्त से घमंड भी पैदा हो सकता है। संस्कृत में कहा गया विद्या विनयेन शोभते, कि विद्या विनय से शोभित होती है। विद्या भी है साथ में विनय भी है, तो विद्यावान की विद्या शोभित हो जाती है। ज्ञान बहुत अच्छी चीज है, पवित्र चीज है, पर यह विद्वत्ता भी घमंड का कारण बन सकती है। अपूर्ण ज्ञानी होगा वही घमंड करेगा, पूर्ण ज्ञानी हो जाएगा जो सर्वज्ञ बन जाएगा वह कभी घमंड नहीं कर सकता। थोड़ा ज्ञान जिसके पास है वो घमंड कर सकता है। वो दोहा इसी बात को मानो बताने वाला है कि भरियो तो छड़के नहीं, छड़के सो अद्धा, असली घोड़ो भूखा नहीं भूखा सो गद्दा। यानी भरा हुआ है वो छलकता नहीं, आधा सा बहुत पानी छलकता है ऐसे,
तो पूर्ण ज्ञानी हो गया, केवल ज्ञानी, वो तो घमंड करेगा नहीं। जो अल्प थोड़ा ज्ञान वाला है वो सोचता है मैं कितना ज्ञानी, मैं कितना ज्ञानी। तो ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। लाभ का कि मैंने इतना कमा लिया, इतना अर्जन कर लिया। साधु सोचे कि खाली जावा भरिया आवा। खाली जाते हैं, कितना आहार पानी लेकर गांव से और से लेकर के आ जाते। मेरे पास मानो लब्धि है, जहां भी जाता हूं पातियां भर करके लाता हूं। इतनी मेरी कोई भीतर की कोई लब्धि हो गई है कि खाली नहीं आता, जाता खाली और आता पातियां भर करके लाता हूं। तो लाभ का घमंड तो वह भी नहीं होना चाहिए। और ऐश्वर्य आ गया, सत्ता हाथ में आ गई, प्रभुत्व आ गया, पावर आ गया, तो फिर तो कितना घमंड कि मेरे पास सत्ता है, मैं चाहूं वैसा करा दूंगा। सत्ता घमंड के लिए नहीं होनी चाहिए। सत्ता मिली है तो मानो सेवा करने के लिए मिली है, ऐश आराम घमंड के लिए नहीं। ऐश आराम विलास घमंड के लिए उसमें सत्ता का उपयोग नहीं करना चाहिए। सत्ता पाकर भी तो ऐश आराम में लगा रहता है, घमंड में लगा रहता है, तो सत्ता का मानो सम्यक उपयोग नहीं, कुछ दुरुपयोग हो रहा है। अधिकार मिल जाए फिर उसका उपयोग न करे, यानी उपकार न करे, तो वो आदमी कैसा। मुझे स्मरण हो रहा है, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी खानदेश की यात्रा में थे और सन 2004 का मर्यादा महोत्सव जलगांव में हुआ था। तो आचार्य श्री उधर जलगांव उधर संभवतः विचर रहे थे। एक जगह पधारे, साधन में विराजे हुए थे, पधार के लौट रहे थे तो कोई दर्शन करने वाले कोई विशिष्ट व्यक्ति कोई आ गए होंगे, तो बातचीत चली। तो बातचीत में मैं भूल न करूं तो आचार्य श्री ने एक संस्कृत का श्लोक कहा था। उसका भाव यह था बात का कि जो राजनीति के लोग हैं, सत्ता में हैं, कि अधिकार उनको मिल गया, सरकार उनकी है, अधिकार तो मिल गया। अधिकार मिलने पर फिर उपकार न करे। देखिए, अधिकार उपकार, कि अधिकार है और उपकार नहीं है। तो अधिकार का जो कर्तव्य के रूप में पालन होना चाहिए उसमें फिर कमी की बात है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक वो संस्कृत का श्लोक फरमाया। साधन में विराजे हुए थे, कुछ लोग सामने थे, मैं भी पास में आश्रय। तो गुरुदेव ने कहा, देखिए, अधिकार पदम प्राप्य नोपकारम करोति यह अकारो लोप मात्रेण ककारो द्वितताम व्रजेत। आचार्य श्री तो संस्कृत के विशिष्ट ज्ञानी थे, संस्कृत भाषा के। तो आपने कहा, देखिए, अधिकार है, अधिकार मिल गया, अधिकार का स्थान मिल गया, पदम, अधिकार का स्थान प्राप्त करके जो आदमी उपकार नहीं करता है, नोपकारम करोति यह उपकारम न करोति, जो उपकार नहीं करता है, अधिकार का स्थान तो ले लिया, तो काम नहीं करता, सेवा नहीं करता, अधिकार में आकर के अपना घर भरने का प्रयास शुरू कर दे कि अभी मौका है, जितना कुछ ले सके, वो तो बहुत गलत बात हो जाती है। असम्यक तरीके से अपना घर भरने का प्रयास, कि राजनीति के लोग हैं कि गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ। तो किसी ने कह दिया, गुरुदेव तुलसी के समय की बात है, मैं भूल न करूं तो गुरुदेव तुलसी विराजमान ऐसी बात चली कि भी राजनीति के लोग गरीबी मिटाए, गरीबी मिटाए, ऐसी बात चल रही थी।
तो बात चली भी कि गरीबी कहाँ मिटा रहे हैं। तो मैं भूल न करूं तो गुरुदेव तुलसी ने कहा, अपनी गरीबी मिटा लेते हैं, अपनी गरीबी मिटा लेते हैं। खैर, मैं कोई ऐसे कमेंट नहीं करना चाहता, राजनीति का मैं विरोधी नहीं हूं। यानी राजनीति एक माध्यम है सेवा का, और सारे कोई राजनीति के लोग खराब नहीं होते हैं। राजनीति में बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हो सकते हैं और अपने ढंग से सेवा देने वाले हो सकते हैं। तो राजनीति को कोई हीनता की दृष्टि से मैं नहीं देखता हूं। बात एक ही है कि राजनीति में वो नैतिकता और मूल्यवत्ता वो अगर है, सेवा तो उनका कर्तव्य है राजनीति में, क्योंकि सेवा के अनेक उपक्रम हैं। तो राजनीति भी बहुत एक उच्च स्तर की सेवा का माध्यम बन सकती है। प्रशासन करना भी तो एक सेवा का काम है। राजनीति में आने वाला व्यक्ति वो नैतिकता की निष्ठा से युक्त और साथ में कौशल हो काम करने का, तो बहुत अच्छी सेवा भी हो सकती है। लौकिक दृष्टि से भी उसका महत्व, साथ में नैतिकता आदि का भी काम करे तो एक वो धार्मिक काम भी साथ में हो सकता है। तो प्रभुत्व है, ऐश्वर्य है, उसका उपयोग गलत नहीं होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी से किसी ने कह दिया कि आप भी थोड़ा प्रयास करो, आपका भी नाम हो, अखबार में नाम आए, नाम हो। मैं बात का भाव बता रहा हूं। शास्त्री जी ने एक बात कही, यानी उन्होंने कहा नाम की मुझे जरूरत नहीं है। तो उन्होंने एक बात बताई कि देखो, लाला लाजपत राय जी ने मुझे एक शिक्षा दी थी। लाला लाजपत राय ने मुझे शिक्षा दी थी कि शास्त्री देख, आगरा का ताजमहल है, लोग आते हैं, देखते हो कितना बढ़िया ताजमहल, ऊपर से कितना बढ़िया प्रशंसा भी होती है ताजमहल की, कितना बढ़िया ताजमहल है। तो शास्त्री, वो ताजमहल किस आधार पर टिका हुआ है? नींव में जो पत्थर हैं उनका कितना बड़ा आधार है। नींव के पत्थर भले दिखाई न दें, ध्वजा भले दिखाई दे, नींव के पत्थर दिखाई न दे, उनका कितना बड़ा आधार है ताजमहल के खड़े रहने में। तो देखो, जिंदगी में ना नींव के पत्थर बनने का प्रयास करें, भले दिखे न दिखे, काम बढ़िया करें। तो शास्त्री जी का कहना था, मुझे वो शिक्षा मिली थी लाला लाजपत राय जी से कि नाम खाते में नहीं, अपना भले दिखो मत, नींव के पत्थर बन के काम करो। तो खैर, मैं तो एक बात का भाव बता रहा हूं, पर सारांश यह है कि ऐश्वर्य है, सत्ता है, वो कोई दिखावा के लिए नहीं कि मैं इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा। अरे अहंकार किस बात का है? आज बड़ा और कल फिर क्या हो जाएगा क्या पता। आज सत्ता में हो, आपकी सरकार है, तो मान लो खूब आपका है वर्चस्व है, अगले टर्म में सरकार नहीं आई तो फिर क्या होगा? एक मंत्री जी थे, बाद में उतर गए, सरकार नहीं रही, तो यूं गली में खड़े थे, यूं कुछ देख रहे थे, तो कोई परिचित आदमी मिला कि महोदय क्या देख रहे हैं? बोले क्या कोई काम हो? कि काम क्या भैया, पोते को स्कूल भेजना है, देख रहा हूं कोई टेम्पो वाला आ जाए तो उसको करके पोते को स्कूल भेज दूं। मंत्री थे तब तो कितना ठाट बाट, अब पोते के लिए खुद को वो टेम्पो की खोज करनी पड़ रही है। अब दूसरा एक मंत्री पहले सरकार में था और बाद में मंत्री रहा नहीं, तो घर में बैठा था। एक दिन कोई आ गया कि महोदय कैसे क्या भैया आप बैठे हैं? और फिर के क्या बताएं, अब मानसिकता ऐसी हो गई है। एक समय था
कि इतने लोग टाइम मांगते, मेरा टाइम दो, अपॉइंटमेंट दो, टाइम दो। बेचारा सचिव थक जाता टाइम की व्यवस्था करने में, टाइम दो। मुझे इतनी फुर्सत नहीं मिलती लोगों से मैं बात कर सकूं, इतना काम में व्यस्त रहता जब मंत्री था कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती कि लोगों को ज़्यादा टाइम दे पाऊं। यह मेरी स्थिति थी, मुझे फुर्सत नहीं होती ज़्यादा लोगों को टाइम देने की। तो आज स्थिति यह हो गई है, लोगों को फुर्सत नहीं है मेरे पास आने की, मेरे से मिलने की। अब मैं बैठा रहता हूं ऐसे। तो समय समय की बात है। तो सत्ता का हमें घमंड नहीं करना चाहिए। आज सत्ता है, कल क्या हो जाएगा क्या पता है। तो हाँ, जब तक सत्ता हाथ में है उसका दुरुपयोग न करें और अपने नैतिक मूल्यों की सुरक्षा का ध्यान रखें, ईमानदारी के गुण को ध्यान में रखें, अहिंसा की भावना रखें, तो अहंकार नहीं। तो शास्त्रकार ने कहा है, जो अविनीत होते हैं, भले हाथी घोड़े भी अविनीत हैं तो दुखी बनते हैं, हाथी घोड़े भी सुविनीत हैं तो सुखी बनते हैं। इसी तरह मनुष्य हैं, महिलाएं हैं, सुविनीत हैं तो सुखी, अविनीत हैं तो दुखी बन। और तो क्या, देवता तक, स्वर्ग में देवता होते हैं, आसाधना न हो देवों की, कोई देवता भी अविनीत होता है तो अविनीत देवता भी दुखी, सुविनीत देवता है वह सुखी रहता है। तो अविनय एक दुख का कारण है, सुविनय, अच्छा विनय सुख का कारण बनता है। तो हमें अपने जीवन में उद्दंड, उच्छृंखल, अविनीत वो नहीं बनना चाहिए। चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, चाहे कोई बड़े से बड़े स्थान पर हैं, अविनीत किसी को नहीं बनना चाहिए। अविनीत होगा तो बड़ा क्या, फिर वो मानो छोटा बन जाएगा। सुविनीत है तो भले वो नीचे बैठता है, एक प्रकार से वो बड़ा ही है जो सुविनीत बना हुआ है। कोई ऊंचा बैठने से कोई आदमी बड़ा नहीं हो जाता है कि मैं तो ऊंचा बैठ गया। पक्षी भी कितने ऊंचे बैठ जाते हैं पेड़ पर, और भी ऊंचे, कहीं पहाड़ आदि पर चले जाएं, तो ऊंचे बैठने से क्या पक्षी बड़े हो गए क्या? तो ऊंचा बैठने से बड़ा नहीं, हमारे में गुण आएंगे, गुण होंगे तो हम बड़े होंगे। तो आदमी गुणों से बड़ा बनता है, ऊंचा बैठने मात्र से कोई महान नहीं बन जाता। प्रकृति हमारी कैसी है, जीवन में सद्गुण कितने हैं, सद्गुणों का भंडार भरें, हम बड़े बन जाएंगे, धनाढ्य बन जाएंगे सद्गुणों के मोतियों से। जिंदगी में दुर्गुण हैं, गरीब हैं, फिर हम छोटे हैं। गरीबी और अमीरी, एक तो पैसे से आंका जाए कौन गरीब कौन अमीर, एक गुणों से देखा जाए कौन गरीब और कौन अमीर। साधु के पास मान लो पैसा तो नहीं है, तो क्या वो गरीब हैं क्या? उनमें गुण है तो गुणों की दृष्टि से तो वे कितने ज्यादा अमीर हैं, गुणों से युक्त हैं, भरे हुए हैं। तो हम बड़ा बनना चाहें तो मात्र ऊंचा बैठने से, मात्र पद पर आने से ही कोई एक अपेक्षा से भले बड़ा मान ले, पद पर आ गया तो गुण है या नहीं। हाँ, आशा करें कोई पद पर आया है तो कुछ गुण होंगे, कोई विशेषता होगी, तब किसी ने पद दिया होगा, वरना तो कौन पद दे। फिर भी कोई जैसे तैसे पद पर आ जाए तो पद पर आ जाने मात्र से कोई बड़ा नहीं। पद आए जाए भले, तनिक न रखो लगाव, संत सतयुगी जो सहज, गण में बढ़े प्रभाव। पद तो आता है, जा सकता है, पद लेना हो तो श्रावक का पद लो, साधु का पद लो, और कोई धार्मिक पद लो, यानी आत्मा की दृष्टि से। आप लोग गृहस्थ हैं, संस्था का अध्यक्ष तो आप मान लो आज है, आगे न भी रहे, मंत्री आज है, आगे न भी रहे, पर श्रावक हैं, श्रावकत्व अंतिम श्वास तक आपका
अंतिम दिन तक रह सकता है। श्रावकत्व तो श्रावक के पद को मजबूत रखें, वो न छूटे। बाकी संस्थाओं के पद तो ठीक है, आ सकते हैं जा सकते हैं। तो मैं आज की बात का सारांश ये बताना चाहूँगा कि हमें अपने जीवन में घमंड से, अहंकार से बचने का प्रयास रखना चाहिए।